कि आज अपन जो सीरीज़ स्टार्ट कर रहे हैं उस सीरीज और सब्जेक्ट जो स्टार्ट कर रहे हैं वो सब्जेक्ट का नाम आरसीसी है। सिविल इंजीनियरिंग का सबसे इम्पोर्टेंट सब्जेक्ट, किसी भी एग्ज़ाम में सबसे ज़्यादा नंबर देने वाला सब्जेक्ट आरसीसी होता है। इस सब्जेक्ट में मार्क्स कवर करना जब आसान होगा जब सब्जेक्ट की डीपनेस को, सब्जेक्ट की गहराई को अपन समझें। तब आपको इसको रियलाइज़ करना होगा कि क्या है ये, और सब कुछ चीज़ें अपने को बाहर दिखेगी। जितनी चीज़ें हैं जो अपन इसके अंदर पढ़ेंगे, कोई भी चीज़ देखें वो दिखेगी। जैसे अपन कोई एक ऐसा सब्जेक्ट उठाया, आपने इतना रियलाइज़ नहीं हो रहा। जनरल आपके पास में स्ट्रक्चर जो बने हुए हैं वो सब सीमेंट कंक्रीट के होते हैं। इसकी फुल फॉर्म देखते हैं अपन, तो इसकी फुल फॉर्म क्या होती है? इसकी फुल फॉर्म होती है रेनफोर्स्ड सीमेंट कंक्रीट। ये 3 वर्ड लिखे हैं मैंने, रेनफोर्स्ड सीमेंट कंक्रीट। सबसे पहला वर्ड जो है रेनफोर्समेंट है या रेनफोर्स्ड है। अब रेनफोर्समेंट भी बोलते हैं, रेनफोर्समेंट सीमेंट कंक्रीट, रेनफोर्स्ड सीमेंट कंक्रीट है। टेंस का चेंज है और कुछ नहीं है, दोनों का मतलब सेम टू सेम है। रेनफोर्समेंट का मतलब होता है स्टील, ठीक है। यहीं से शुरू करते हैं अपन। रेनफोर्समेंट का मतलब जो होता है वो स्टील होता है। स्टील के लिए देखते हैं अपन। सबसे पहले मैंने लिखा स्टील। अब ये स्टील और रेनफोर्समेंट में क्या डिफरेंस होता है? देखो, रेनफोर्समेंट का मतलब तो ये होता है कि वो चीज़ें जो सब कुछ टेंशन को बैलेंस करती है, टेंशन को काउंटर बैलेंस करती है। स्टील भी हो सकता है। यदि आपको बांस, मेरे पास ब्रांस है, ब्रांस मतलब बांस है, जो अपन बांस देखते हैं वो बांस है, और वो भी टेंशन को काउंटर बैलेंस करता है, तो वो भी रेनफोर्समेंट है, ठीक है। स्टील और स्टील के जो ग्रेड वगैरह होते हैं वो देखेंगे अपन, क्या क्या ग्रेड होते हैं। पहले अपन सीमेंट और कंक्रीट पे चल लेते हैं। सबसे पहले मैं कंक्रीट देखता हूँ कि कंक्रीट क्या होती है। तो कंक्रीट को देखते हैं अपन। कंक्रीट का मतलब ये होता है, कंक्रीट में 3 चीज़ें होती है, जिन 3 चीज़ों का कहते हैं CSA। देखो CSA का मतलब क्या होता है? CSA। कंक्रीट कुछ नहीं होती, कंक्रीट का मतलब कंक्रीट नहीं होती, कंक्रीट का मतलब होता है CSA। अच्छा, C क्या होता है? सीमेंट, सैंड और एग्रीगेट। सीमेंट, सैंड और लास्ट में एग्रीगेट लिख रखा है, जैसे दिख रहा होगा अपने को, सीमेंट, सैंड और एग्रीगेट। सीमेंट का मतलब क्या होता है? सीमेंट का मतलब एक बाइंडिंग पदार्थ होता है, बाइंडिंग प्रॉपर्टी का पदार्थ होता है। सैंड का मतलब जो अपन जनरली बालू या बजरी कहते हैं जिसको। एग्रीगेट मतलब जिसको अपन रोड़ी कहते हैं। साइज़ जैसे जैसे अपन जाते हैं बढ़ती जाती है। सीमेंट की साइज़ थोड़ी कम होती है, सैंड की थोड़ी बड़ी होती है, एग्रीगेट काफ़ी बड़ा होता है। यदि आपको कोई ये पूछे कि सैंड कहाँ से अपन यूज़ लेते हैं जनरली CSA बनाने के लिए, तो अपन लेते हैं एनोर। एनोर एक जगह है तमिलनाडु में। ये स्टैंडर्ड वहीं की आती है, एनोर की सैंड आती है जो जगह तमिलनाडु में है। अपनी ये कहते हैं कि जोन 2 का होता है, जोन 2 जो होता है वो रहता है सैंड का। ये बातें एकदम एडवांस है, कुछ भी इनका नहीं है। और ये वाला जो होता है वो ग्रेनाइट चिप्स होते हैं, ग्रेनाइट चिप्स। ये बिल्कुल याद रखने की बातें हैं। मैं बात वापस कह रहा हूँ, ग्रेनाइट चिप्स होती है कौन? एग्रीगेट। सैंड जो होता है वो एनोर से बनी होती है, सॉरी एनोर की होती है जो जगह तमिलनाडु में है, और जो जोन 2 एक टाइप होता है, ठीक है। और अपन अब सीमेंट के लिए देखते हैं। सीमेंट का जो जनरली होता है वो काफ़ी कुछ ग्रेड वगैरह होते हैं, वो अपन यहाँ डिस्कशन करेंगे। कंक्रीट जो होता है, कंक्रीट खुद 3 टाइप, 4 टाइप, 5 टाइप का होता है। M से लिखते हैं अपन इसको, जैसे आपने लिखा M5, M7.5, M10, M15, M20 और M25। ये सारे जो ग्रेड लिख रखे हैं मैंने, ये जो स्ट्रेंथ लिख रखी है वो कंक्रीट की है। M5 लिख रखा है, M का मतलब होता है मिक्स। M को अपन कहते हैं, ये M का मतलब होता है मिक्स। और 5 का मतलब होता है, 5 यहाँ पे करेक्टरिस्टिक कंप्रेसिव स्ट्रेंथ। कुछ भी नहीं है, करेक्टरिस्टिक वगैरह वर्ड जो हैं उनके मतलब देखेंगे। 5 का मतलब स्ट्रेंथ है, और वो स्ट्रेंथ किस में है? न्यूटन पर mm² में। अपन ये देखेंगे स्ट्रेंथ जो है ना वो न्यूटन पर mm² में है। जैसे M 7.5 लिखा है तो यहाँ पे M का मतलब मिक्स है, और 7.5 न्यूटन पर mm² में इसकी स्ट्रेंथ है। M25 लिखा है तो वो मिक्स है M का मतलब, और ये स्ट्रेंथ है। देखते हैं CSA का क्या रेशियो होता है, मतलब M5 के लिए सीमेंट कितना होता है, सैंड कितना होता है, एग्रीगेट कितना होता है, इन सब के लिए अपन देखेंगे। तो आप 10 के लिए लिख दो। सबसे पहले 10 के लिए होता है 1:3:6। और ये देखो, ये वाला जो वर्ड होता है वो में से इसका डबल होता है। ये 3 रहेगा तो ये 6 रहेगा। चलो इसके लिए लिखते हैं। इसके लिए ऊपर जैसे जाएंगे तो बढ़ा दो, और नीचे जाओगे तो घटा दो। घटा के दिखाते हैं। देखो नीचे वाला जाएगा 1:2:4, ऊपर जाओ 1:4:8, 1:5:10। बिल्कुल सिंपल सी बात है। आपने ये लिखा, ऊपर जाओगे तो बढ़ा दो, नीचे जाओगे तो घटा दो, पर इतना ज़्यादा नहीं घटेगा। जैसे आप 20 में पहुँचोगे 1:1/2:3, यहाँ थोड़ा सा एक डिफरेंस होता है। और M25 के लिए जनरली अपन डिज़ाइन करते हैं। कुछ लोग ये भी लिखते हैं कि 1:1:2, पर मैं तो ये कहूँगा कि M20 के लिए अपन जनरली डिज़ाइन करते हैं। अच्छी बुकों में ये लिखा है M20 के लिए डिज़ाइन करते हैं। मैंने अभी तक कंक्रीट पढ़ाया है।
मैंने ना तो सीमेंट को टच किया है ना रेनफोर्समेंट को, अभी तक मैं केवल कंक्रीट में चल रहा हूँ। कंक्रीट क्या होता था, काफ़ी कुछ चीज़ें कंक्रीट के बारे में और है, वो देखेंगे अपन। पहले अपन देख लेते हैं सीमेंट क्या होता है। सीमेंट उसके बाद में अपन ये देखते हैं कि भाई सीमेंट जो होते हैं उसके कितने ग्रेड होते हैं, C33, C43 और C53। ये 3 तरह के ग्रेड होते हैं। तीनों ग्रेड के अंदर जो कंपोजिशन होता है, जो मटेरियल, जो पदार्थ होते हैं वो तीनों में सेम होते हैं, पर इन तीनों में जो डिफरेंस होता है वो ये रहता है कि C33 जो होता है उसकी फाइनेंस सबसे ज़्यादा रहती है, फाइनेंस सबसे कम रहती है। इसकी स्ट्रेंथ भी क्या होती है, कम होती है। C43 और C53। जैसे जैसे आगे बढ़ते हैं, जैसे अपन सीमेंट लेने जाते हैं तो अपने को ये लगता है कि भाई 53 वाला ग्रेड बहुत अच्छा रहेगा और 43 वाला कम रहेगा, 33 वाला कम रहेगा। यहाँ 33 C का मतलब तो सीमेंट है, जैसे अपन वहाँ M का मतलब मिक्स था, यहाँ C का मतलब रहेगा सीमेंट, और 33 का मतलब होता है कैरेक्टरिस्टिक कंप्रेसिव स्ट्रेंथ। वो स्ट्रेंथ है, ये जो पूरा वर्ड बोल रहा हूँ मैं, कैरेक्टरिस्टिक कंप्रेसिव स्ट्रेंथ, यहाँ पे भी बोला था, यहाँ पे भी बोला था। इस वर्ड का मीनिंग आगे अपन निकालेंगे, ठीक है। तो ये 2 बातें हो गई। आगे एक इंपॉर्टेंट वर्ड ये देखेंगे अपन कि सीमेंट एक्चुअल में एक बाइंडिंग प्रॉपर्टी का मटेरियल होता है। सीमेंट की जो प्रॉपर्टी होती है वो बाइंडिंग प्रॉपर्टी होती है, और इसकी खुद की कोई स्ट्रेंथ नहीं होती, स्ट्रेंथ 0 होती है। अब जब स्ट्रेंथ 0 मैंने बोल दी तो फिर ये 33 स्ट्रेंथ किसकी आ रही है, इस बात को देखते हैं अपन। 33 स्ट्रेंथ किसकी आ रही है, जब स्ट्रेंथ आपने कह दी 0 होती है तो ये 33 स्ट्रेंथ किसकी आती है। तो अपन एक क्यूब बनाते हैं। देखो क्यूब जो होता है वो इस तरह का छोटा सा क्यूब होता है, बिल्कुल आपकी लेबोरेटरी में जो अपन देखते हैं छोटा वाला जो क्यूब होता है वो सीमेंट के लिए बनाते हैं, और जो बड़ा क्यूब बनता है वो कंक्रीट के लिए बनाते हैं। कंक्रीट का क्यूब काफ़ी बड़ा होता है, साइज़ में बताऊंगा अभी क्या होती है। 15 ये और 15 ये साइज़ तो कंक्रीट का क्यूब बनता है, जबकि सीमेंट का जो क्यूब बनता है वो 7.07, ये भी होगा 7.07 और ये भी होगा 7.07। ये इस तरह का क्यूब बनता है, सब सेंटीमीटर में वैल्यू है, ये वाली भी सेंटीमीटर में है। ये वाला जो एरिया बनता है ना वो 17.07, ये जो हो जाएगा 50 सेंटीमीटर स्क्वायर, 7-7-49 हो जाएगा, और 49 ऐड होके 50 सेंटीमीटर स्क्वायर बन जाएगा। इस क्यूब के अंदर अपन सीमेंट और सैंड दोनों को डालते हैं, क्योंकि सीमेंट की खुद की कोई स्ट्रेंथ नहीं होती, इसीलिए दोनों चीज़ों को डाली जाएगी। सीमेंट और सैंड दोनों डाला जाएगा 1:3 में, और 1:3 में डालने के बाद में फिर इसकी स्ट्रेंथ देखी जाती है, कितनी स्ट्रेंथ होगी। तो वो स्ट्रेंथ यदि आपकी 33 आ रही है तब सीमेंट का क्यूब जो है, सीमेंट है जो ग्रेड की है वो 33 की है। यदि वो स्ट्रेंथ 43 आ रही है तो 43, 53 आ रही है तो 53। मतलब सीमेंट अलग अलग होने की वजह से आपकी स्ट्रेंथ आप खुद जज कर सकते हो। वो कैसे, सीमेंट और सैंड का जो रेशियो है 1:3 मिलाएंगे, वाटर सीमेंट रेशियो मिलाते हैं इसके अंदर, फिर अपन जज करते हैं कि क्या रेशियो आएगा। ये सीमेंट की बातें हो रही सारी। ये कुछ ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बन रहे थे वो मैंने बता दिया। अब इसके अंदर देखो स्टील में, स्टील जो होता है वो आपका 3 तरह का होता है, Fe250, Fe415 और Fe500। ये 3 तरह के हो गए हैं। सबसे पहला जो स्टील है उसको अपन कहते हैं माइल्ड स्टील। देखो स्टील क्या होता है, स्टील कुछ नहीं होता, लोहा है। यदि अपन किसी लोहे के अंदर कार्बन की क्वांटिटी चेंज करते हैं तो उसी का नाम हो जाता है स्टील। ऐसा नहीं स्टील का मतलब स्टील के बर्तन, स्टील का मतलब वही लोहे वाला सरिया, उसी सरिये की बात हो रही है जो अपन जनरली अपन देखते हैं बिल्डिंगों में लगाते हैं। उसके अंदर सबसे पहले अपन ने देखा वो माइल्ड स्टील था। उसके बाद में जो है वो HYSD बार है। ये बार HYSD का मतलब होता है हाई यील्ड स्ट्रेंथ डिफॉर्म्ड बार। ये बार का नाम यहाँ डिफॉर्म्ड लिख रखा है। डिफॉर्म्ड क्यों लिखते हैं ये भी देखेंगे अपन, कि हाई यील्ड स्ट्रेंथ डिफॉर्म्ड बार लिखा है अपन ने, और डिफॉर्म्ड क्यों कहते हैं ये अपन देखेंगे, ठीक है। तो ये 3 तरह के ग्रेड हो गए, और अपन आगे जो देखते हैं इस तरह की बार से इस तरह की बार ही बनाई जाती है जो माइल्ड स्टील बार होती है। इस बात को समझते हैं। माइल्ड स्टील बार का यदि अपन स्ट्रेस और स्ट्रेन कर्व बनाएं तो माइल्ड स्टील बार का कर्व इस तरह का बनता है, जबकि यही अपन यदि HYSD बार का बनाएं तो HYSD बार का जो कर्व बनेगा वो इस तरह का बनेगा, बिल्कुल ऐसा। मतलब आपको कोई भी यील्ड पॉइंट वगैरह शो नहीं करेगा। ये यील्ड पॉइंट होता है, जैसा अपने को पता है, यील्ड पॉइंट आपको शो नहीं करेगा, यील्ड प्लेटू शो नहीं करेगा, सीधा सीधा अल्टीमेट पॉइंट शो करेगा। जैसे माइल्ड स्टील बार जो होती है उसके अंदर तो शो करता है। ये जो बार बना रहा हूँ Fe250 के लिए बना रहा हूँ, जबकि आगे जो मैं कर्व बना रहा हूँ वो Fe415 और 500 के लिए बना रहा हूँ, ठीक है। तो ये अपन ने जो आज देखा था अपन ने वो मेन ये था
कि अपन आरसीसी की केवल मैंने डेफिनेशन बताई थी कि इसमें 3 चीज़ों का ये मिक्सचर होता है, जिसमें पहला रेनफोर्समेंट आएगा, फिर रेनफोर्समेंट, फिर सीमेंट, फिर कंक्रीट। इनके किसने इन्वेस्ट किए थे और इनकी क्या क्या स्ट्रेंथ होती है जनरली। और फिर अपन आगे देखेंगे कि इसके अंदर क्या क्या आगे क्लासिफिकेशन होते हैं, कितने इसके मेथड होते हैं। हर एक टॉपिक को जो आरसीसी के अंदर इंपॉर्टेंट है वो आपको क्लियर करवाया जाएगा। ठीक है, बाय।